दीप्ति भाई जी आप ऑनलाइन आप म्यूट पर हो? बहन जी आवाज नहीं आ रहा है, प्लीज। हमारा आवाज नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रही थी दीदी। अभी अभी आ रहा है, अभी आ रहा रही है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू सो मच। सो आप सबका स्वागत है। आज की मुरली दत्ता भाई जी पढ़ेंगे। दत्ता भाई जी आप ऑनलाइन हो ना? दत्ता भाई अनम्यूट करना होगा आपको। किया जी हेलो प्रफुल्ल भाई। हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। ओम शांति। प्रफुल्ल भाई हाँ जी शुरू करें ना? हाँ जी। ओम शांति। सुप्रभात। हम सभी करीबन 2 साल से यह अव्यक्त वाणियों का अध्ययन कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में इससे बढ़कर पुरुषार्थ और दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे कि अंतिम समय में बहुत बड़ी तैयारियां चलती है, तो ये सबसे ऊंची तैयारी अव्यक्त वाणियों का अध्ययन है। यही पुरुषार्थ अंतिम समय में हमें काम आने वाला है। जैसे कि पहलवान होते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत होती है, और जब कुश्ती शुरू हो जाती है तब 2 पहलवान आमने सामने आते हैं और उस समय अकेले को ही लड़ाई करनी पड़ती है। शुरू में तो एक दूसरे की शक्तियों का अंदाजा ले लेते हैं, फिर दाव के पीछे दाव चलते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि हमारी भी माया के साथ जबरदस्त कुश्ती है, और इस कुश्ती में यूजफुल दाव हमें ये अव्यक्त वाणियों से मिलते हैं। ये अव्यक्त वाणियां आत्मा के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ का आधार है। कभी कभी होता है माया के सामने आत्मा मूर्छित हो जाती है, फिर अव्यक्त वाणियों से, उनसे प्राप्त शक्तियों से आत्मा को संजीवनी बूटी मिलती है और फिर आत्मा शक्तियों को पुनर्जीवित करने का अनुभव करती है। समय प्रति समय जो हम इन वाणियों का अध्ययन करते हैं, ये बहुत ही अंतिम समय में न चाहते हुए भी अपने आप इस पढ़ाई के पॉइंट्स हमें याद आएंगे।
क्योंकि अंतिम समय में न बाबा हमारे साथ रहेगा, बाबा का रोल तो साक्षी होकर देखने का रहेगा। क्योंकि बाबा कभी धोबी बनकर आता है, वर्तमान समय कभी सद्गुरु बनकर आता है, अलग अलग रूपों से बाबा ही पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं। और ऐसी कोई युक्ति नहीं, कोई विधान नहीं जो हमें बाबा ने बताया नहीं। तो अंतिम समय बाबा का रोल रहेगा साक्षी होकर देखने का। फिर जो हमारे से बड़े हैं वो भी अपने में बिजी रहेंगे और छोटे भी बिजी रहेंगे। तो अंतिम समय हम बिल्कुल अकेले अकेले और अकेले ही रहेंगे। तब ये अव्यक्त वाणियों का अध्ययन, हमने किया हुआ पुरुषार्थ, ये भी लंबी साधना है। जो 2 साल से हम रेगुलर पढ़ रहे हैं, ये भी बड़ी लंबी साधना है। और ये साधना हमें ऐन मौके पर बहुत मददगार सिद्ध होगी। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये भी कोई साधारण तपस्या नहीं है। लगातार चलती रहे, अपने आप को जैसे कि शक्तियों से भरना, समय प्रति समय वरदानों से भरपूर करना। अव्यक्त वाणियां माना सच्चा सच्चा परमात्मा संग है, और इससे बढ़कर संगम पर और कोई नहीं है। इससे ही हमारा मन सुमन बन जाता है, बुद्धि दिव्य बन जाती है, सालिम बन जाती है। और जैसे कि अंतिम समय हमें बहुत बड़ा रोल निभाना होगा। जैसे कि आज की वाणी में बाबा ने कहा है कि मुक्तिदाता बनो। उस समय तो हमें रहमदिल बनना पड़ेगा, करुणा भाव हमारे अंदर जागृत करना पड़ेगा। और ये सब कुछ इस अव्यक्त वाणियों के अभ्यास से होगा। तो चलते हैं आज के बाबा के महावाक्य सुनने। बहुत ऊंची वाणी आज है। बाबा ने कहा है कि कारण शब्द को आप अभी भूल जाओ अपने पुरुषार्थ से, और निवारण शब्द जो है उसको धारण करो। तो चलिए सुनते हैं। आज का हेडिंग है कारण शब्द से मुक्त रहे, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो, सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो डबल मालिक है, आज दिन भर याद रखना, हम डबल मालिक है। उन हर एक बच्चे को देख रहे हैं। एक तो बाप के सर्व खजानों के मालिक है, और दूसरा स्वराज्य के मालिक है। दोनों मालिकपन हर बच्चे को बाप द्वारा मिला हुआ है। बालक भी है और मालिक भी है। मेरा बाबा कहा और बाप ने भी मेरा बच्चा कहा, तो बालक और मालिक दोनों अनुभव है। आज बहुत बहुत बच्चे आए हैं। इस वर्ष का लास्ट टर्न है। तो आज बाप दादा ने हर एक का पुरुषार्थ चेक किया। लास्ट टर्न में बाबा पुरुषार्थ भी चेक करते हैं, तो होमवर्क भी देते हैं। तो बाबा ने क्या चेक किया, तो बाप बताओ क्या देखा होगा। हर एक अपने से पूछे मेरा पुरुषार्थ क्या है। जब आज दिन भर कभी भी समय मिले, बहुत एकांत में जाना, जहां कोई नहीं है, बिल्कुल एकांत, और तब अपनी मन की तार बाबा से जोड़ना और स्वयं को पूछना मेरा पुरुषार्थ क्या है।
माना जैसे कि ये बहुत गहरा आत्म निरीक्षण है। इससे ही परीक्षण बहुत अच्छी तरह से होगा स्वयं ही स्वयं का, और हमें क्या चाहिए वो बाबा टच करेगा। बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी होते हैं, खुश भी हुए, लेकिन एक आश बाप की है। एक बाप होने के नाते बाबा को आश भी है। बताए वह क्या है? बाप की आश को पूर्ण करेंगे ना। एक ही आश थी, बताए, हाथ उठाओ जो आश पूर्ण करेंगे। बहुत अच्छा, छोटी सी आश है, वह है आज से एक शब्द बदली करो। कौन सा शब्द? जो बार बार नीचे ले आता है, वह शब्द है कारण। इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो, क्योंकि अभी आपकी सेवा भी कौन सी है? विश्व के आत्माओं की सबकी समस्या का निवारण कर। निवारण करते ही निर्वाण धाम में ले जाना है, क्योंकि आप सभी मुक्तिदाता हो। बहुत ऊंची बात है। और बाबा की जो आश है, माना जैसे कि इस आश में हम सभी आत्माओं की संपूर्णता समाई हुई है। अगर हम अपने सभी कारण और इन कारणों का अगर निवारण करते हैं, जैसे कि सारे दिन में पुरुषार्थ के लिए बहुत कारण बताते हैं हम, या अपने आप को समझाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि कारण नहीं, निवारण शब्द को धारण करो। और ये कारण हुआ, ये हमारे नेचर में, स्वभाव में या पुरुषार्थ में जैसे कि है ही नहीं। अपने आप ये नेचुरल आदत लगे, निवारण करके ही हम आगे बढ़े। तो ये स्वभाव हो, नेचर हो, तो अंतिम समय में हमारा जो महत्वपूर्ण रोल है मुक्तिदाता बनने का, तो वो हम अच्छी तरह से निभा सकेंगे। तो जब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हो, तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे, निर्वाण में भेज सकेंगे। तो यह एक शब्द का अंतर करना मुश्किल है कि सहज है? आज जो भी आए हैं वह अपने अपने स्थान पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन सभी से बाप दादा एक शब्द का परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कारण ही नीचे ले आता है। कारण में तो आधा कल्प रहे, अभी निवारण करने का समय है। कारण शब्द को हमने बहुत संभाला आधा कल्प, अभी बाबा की आश है उसके बजाय हम निवारण शब्द को धारण करें। निवारण और निर्वाण, मुक्ति। तो आज बाप को यह देने की हिम्मत है। लास्ट टर्न है ना, सभी उमंग उत्साह से आए हैं, और बाप दादा एक एक को मुबारक दे रहे हैं। जैसे कि बाबा कहते हैं ना, एक एक को, तो हम भी उसमें है। सोने की, खाना खाने की मुश्किल भी है, लेकिन सब स्नेह से, स्नेह के प्लेन में आप मधुबन में पहुंचा दिया। कोई भी मुश्किल तो, क्योंकि बहुत भीड़ थी लास्ट टर्न में उस समय, तब बाबा बता रहे हैं कि सोने की, खाना खाने की मुश्किल भी है, लेकिन सब स्नेह से, स्नेह के प्लेन ने आप सबको मधुबन में पहुंचा दिया, मधुबन में पहुंचा दिया है। बाप दादा हर एक का स्नेह देख हर एक को पदम गुणा दिल का स्नेह दे रहे हैं। लेकिन स्नेह में आप क्या करते हो? जिससे स्नेह होता है ना, उसको स्नेह में
सौगात भी दी जाती है। तो आज बाप दादा सौगात में यह कारण शब्द लेना चाहते हैं। यह आश बाप दादा की पूर्ण करनी है ना, फिर हाथ उठाओ, यहां ही छोड़कर जाना है। यहां गेट से निकालो तो कारण शब्द समाप्त हो। गलती से आ भी जाए तो बाप दादा को दी हुई चीज अमानत है, तो अमानत में क्या किया जाता है? वापस लिया जाता है। तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया। हाथ उठाओ, फिर से पीछे वाले हाथ हिलाओ। आज शांतिवन में करीब 28-29 हजार भाई बहने अंदर बाहर बैठकर मुरली सुन रहे हैं। सभी हाथ हिला रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि अभी समय अनुसार आपके पास क्यू लगेगी। आपके सामने जो क्यू है लगने वाली, वो इमर्ज कीजिए। किसी लिए क्यू लगेगी? हे मुक्तिदाता, मुक्ति दो। तो देने वाले मुक्तिदाता पहले आप इस एक शब्द से मुक्त बनेंगे, तब तो मुक्ति दे सकेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी इस वर्ष का होमवर्क यही रहे कि मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाना है, क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है। ये भगवान वाच है ना, समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है। तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए। समस्या समाधान रूप में बदल जाए। मेहनत और समय समस्या मिटाने में नहीं लगे। क्या आपको अपने भक्तों की और समय की पुकार सुनाई नहीं देती? सुन लेना पल भर के लिए। तो अभी समय अनुसार क्या परिवर्तन करना आवश्यक है, क्योंकि अभी हर एक को अनुभवी मूर्तपन कोई न कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। अभी हमने परमात्मा अनुभव किया, तो अन्य आत्माओं को, हमारे अन्य भाई बहनों को हमें भी अनुभव कराना पड़ेगा। समय की पहचान देनी होगी और घर जाने का अव्यक्त इशारा देना पड़ेगा। तो बाबा अभी चाहता है कि आप सबका चेहरा, चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि यह मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। आपके मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव हो। आज सोचना दिन भर के लिए, ये बहुत अच्छा, वंडरफुल, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम बताते हैं कि जब हम मेरा सोसाइटी में नुमा शाम योग करते थे, तो प्रफुल्ल भाई जी भी आते थे, और उस समय हम प्रैक्टिकल में जैसे कि देवता स्वरूप इमर्ज करते थे स्वयं का, तो वरदानी हाथ खड़ा करके प्रैक्टिकल में वो सकाश देते थे। बहुत मजा आता था, क्योंकि जब तक हम स्वयं को वो हम मुक्तिदाता या कहे देवता स्वरूप समझते नहीं, तब तक वो सकाश, वो रहम भाव, वो करुणा भाव, औरों के लिए शुभ भावना, शुभ कामना अंदर कैसी पैदा होगी? हमारा ओरिजिनल स्वरूप हमें अनुभव करना पड़ेगा स्वयं में, तब वो बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा औरों को सकाश देने के लिए। तो ये आप भी करना प्रैक्टिकल में। जब योग में बैठेंगे तो मुक्तिदाता का अपना वो एक तेज वाला चेहरा, आपके सर पे वो मुकुट है, एक चमकीली आंखें, लाल लाल अपने होठों की लाली, तो ऐसा देवता स्वरूप अनुभव कर सारे संसार को, संसार में जो भी मुक्ति की चाहना करते हैं, जो भी पुकार करते हैं, भक्तों की वो पुकार, बाबा कहते हैं ना कि सुनाई नहीं देती, तो बहुत अच्छी तरह से आप वो सकाश दे सकते हैं
और अगर हम खुद वो सम्मान में रहते हैं तो प्रैक्टिकल में जैसे कि इन वाणियों के हम व्यवहार में लाते हैं और आगे चलकर तो ये करना ही पड़ेगा हमें। यह जैसे बाबा की आश है तो हमारी भी ड्यूटी है। तो चलिए आगे। सिर्फ सुनाने से नहीं लेकिन चेहरे से ही अनुभव हो, क्योंकि अनुभव नजदीक ले आता है। तो ये अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। जैसे देखो, साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना। अभी गर्मी की सीजन है तो गर्मी का और सर्दी का अनुभव करा रहे हैं ना। जब साइंस के साधन अनुभवी बनाते हैं तो क्या साइलेंस की पावर शक्ति का अनुभव नहीं करा सकती? तो बाप दादा अभी बच्चों से यही चाहते हैं कि अनुभव की स्थिति में स्थित रहे, नैनों से, मस्तक से कोई ना कोई शक्ति का अनुभव कराओ। सुनी हुई बात सुनने के समय अच्छी लगती है, लेकिन फिर कोई समस्या आती है तो भूल भी जाते हैं, लेकिन अनुभव जीवन भर तक भूलता नहीं। बाबा ने बहुत अच्छा ये फर्क बताया, जो सुनी हुई बात और अनुभव की हुई बात का। बाप दादा ने एक कारण देखा, रिजल्ट भी देखी। एक रिजल्ट देख बहुत बहुत मुबारक थी। कौन सी रिजल्ट? आज तक सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, सेवा बढ़ाते भी हैं और प्लान भी अच्छे बनाते हैं। रिजल्ट भी यथाशक्ति मिलती है, लेकिन एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे सेवा आपकी अभी प्रसिद्ध होती जाती है, खुश भी होते हैं और आजकल इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। अभी बाकी अनुभव कराने की विधि क्या है? वह है उमंग उत्साह सहित। जितना उमंग उतना ही समय अनुसार अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति भी चाहिए। पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद के वैराग्य वृत्ति में कमी। अब बेहद का वैराग्य चाहिए। बेहद का वैराग्य सदा काल चलता है। अगर समय पर होता है तो समय नंबर 1 हो जाता है और आप नंबर 2 में हो जाते हो। समय ने आपको वैराग्य दिलाया। बेहद का वैराग्य सदा काल होता है। एक तरफ उमंग उत्साह खुशी और दूसरे तरफ बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य सदा न रहने का कारण बाप दादा ने देखा कि कारण है देह अभिमान। देह शब्द सब बातों में आता है, जैसे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार। देह शब्द सब में आता है और विशेष देह अभिमान किस बात में आता है? जो देही अभिमानी से देह अभिमान में ले आता है, वह अब तक बाप दादा ने चेक किया कि मूल कारण पुराने संस्कार नीचे ले आते हैं। संस्कार मिटाए हैं, लेकिन कोई ना कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी भी काम कर लेता है। जैसे देह अभिमान की नेचर नेचुरल हो गई, ऐसे देही अभिमानी की नेचर नेचुरल नहीं हुई है। कहते हैं हमने खत्म किया है, लेकिन एकदम बीज को भस्म नहीं किया है। इसलिए समय आने पर फिर वह देह अभिमान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता है इस देह भान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की। क्योंकि बच्चे कहते हैं चाहते नहीं हैं,
लेकिन कभी कभी निकल आता है। क्यों निकलता? अंश है तो वंश होके निकल जाता। तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने की। आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देह भान का संस्कार रहा तो नहीं है, और वह खत्म होगा बेहद की वैराग्य वृत्ति से। बहुत ऊंची बात है, क्योंकि हमारा जो सब पुरुषार्थ चल रहा है वो देह भान को, देह अभिमान को खत्म करने के लिए चल रहा है। अगर हम पीछे देखेंगे तो जो बड़े बड़े महामुनि कहो, अध्यात्म के अंदर जो विद्वान कहो, निष्णांत कहो, साधु सन्यासी जो अध्यात्म के धुरंधर है, उन्हें यही कोशिश की देह अभिमान को खत्म करने की, लेकिन समय पर उन्हें देह अभिमान ने ही धोखा दिया है। क्योंकि उनके पास ज्ञान तो बहुत था, तपस्या भी थी, लेकिन इस देह अभिमान को खत्म करने की विधि नहीं थी, और उस विधि नहीं होने के कारण वो समय प्रति समय उन्हें जो अहंकार कहो, अहम भाव कहो, देहाभिमान कहो, उसने तकलीफ दी है। और हमें तो बाबा ने कितनी ऊंची सहज सरल विधि बताई है, और इस विधि के आधार से हम क्या कर सकते हैं? इस देह अभिमान को समाप्त कर सकते हैं। है बहुत पुराना, कई जन्मों से हमने उससे साथ निभाया है, उसको पाला पोसा है, बहुत अच्छी तरह से उसकी संभाल की है। और अभी बाबा कह रहे हैं कि उसको अगर खत्म करना है तो बाबा ने की दी है बेहद की वैराग्य वृत्ति। सर्विस देख सुन बाप दादा खुश है, लेकिन अब बाप की यही चाहना है कि जैसे सर्विस की फलक झलक अब लोगों को दिखाई देती है, अनुभव होता है सेवा का, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रभाव हो, क्योंकि आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी। सावधान, बाबा सब कुछ बताते, आगे का भी बताते। सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आपकी प्रकृति दासी होगी, अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। जैसे आप लोग प्रवृत्ति में रहने वालों को दृष्टांत देते हो कि सब कुछ करते, कर्मयोगी कमल पुष्प के समान रहो, ऐसे आप सभी को भी सेवा करते, साधन मिलते, साधना और साधना का बैलेंस रहेगा। तो आजकल एडिशन सेवा के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति भी आवश्यक है, क्योंकि बाबा जैसे कि बहुत ही सावधानी दे रहे हैं। सेवा क्षेत्र में जैसे कि हम चलने लगते हैं तो पता भी नहीं चलता कि हम कब देह अभिमान में आकर अपने नाम मान शान के भिखारी बन जाते हैं। ये बहुत माया की चालबाजी होती है। इसलिए बाबा पहले से ही बताते कि, और जैसे कि बाबा अनेक युक्तियां, माया कैसी चाल चलेगी, आपको कैसा चलना है, ये बहुत अच्छी तरह से बाबा महावाक्यों के अंदर बताते हैं। और कौन सा महावाक्य कहाँ यूज करना है, ये हमें अपने आप प्रैक्टिस से सहज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि आजकल एडिशन सेवा के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति भी आवश्यक है। चलते फिरते भी अनुभव करें कि यह विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं, भाषण करने के टाइम नहीं, लेकिन चलते फिरते
भी आपके मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो, क्योंकि समय प्रति समय भी अभी क्योंकि समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा। बहुत ये भी पुरुषार्थ अच्छा है। जब हम संसार में, भीड़ में, अपने ऑफिस में जब जाते हैं, तो ये बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि सिर्फ योग के समय नहीं, भाषण करने के समय नहीं, लेकिन दैनंदिन हमारे व्यवहार में चलते फिरते आपके मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अन्य आत्माओं को अनुभूति हो। जैसे कि आप ऑफिस में जाते हो तो एक अलग से वाइब्रेशन क्रिएट हो, एक पॉजिटिविटी का संचार हो ऑफिस में। आपको कईयों का अनुभव होगा, जब दादी प्रकाश मणि जी डायमंड हॉल में एंट्री करते थे, तो एंट्री करते ही इतनी तालियों की गुंजाइश होती थी और सारा वातावरण चेंज हो जाता था। सारे हॉल में शक्ति का संचार हो जाता था, एक दिव्य अलौकिक शांति की अनुभूति हम सभी करते थे और खुशी की झलक भी बहुत अच्छी तरह से फैल जाती थी। तो हम भी ये एक नेचुरल अभ्यास हो, किसी के पास से जब हम गुजरते हैं तो उसको हमारी पॉजिटिविटी का अनुभव, तो ये भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है बाबा ने दिया हुआ। बाप दादा ने हाँ जी, टाइम हो गया है, हाँ जी, हाँ जी, रखेंगे जी। ओके। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। बाबा अभी सब 1 मिनट साइलेंट में रहते हैं। ओम शांति। अच्छा, अभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या कहा मैं, मुख्य मेन पॉइंट? हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अब बेहद का वैराग्य वृत्ति चाहिए। बेहद का वैराग्य सदा न रहने का कारण है देह अभिमान। बाबा ने कहा देह अभिमान शब्द को देही अभिमान में बदलना है। देह भान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करना है। इसलिए शक्ति स्वरूप बनने का आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देह भान का संस्कार रहा हुआ तो उसको बेहद की वैराग्य वृत्ति से खत्म करना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति।
आज बाबा ने कहा ना, कारण को निवारण में परिवर्तन कर। ये बात पुरुषार्थ में बताइए, कारण को निवारण हम कैसे करें? तो इसका मनन चिंतन भी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत से वाणियों में बाबा कहते हैं कि बच्चे कारण को निवारण करो। तो अभी शायद लास्ट ईयर के मुरली में बाबा ने कहा था, क्योंकि कारण को निवारण करना, निवारण कोई स्थूल चीज तो नहीं है जिसको हम हटाएंगे। निवारण बाबा ने कहा कि स्मृति स्वरूप रहेंगे तो कारण शब्द का ऑटोमेटिक निवारण हो जाएगा। तो कारण क्या होता है? सरकमस्टेंस रहते हैं, जैसे अपना कोई कॉन्टेक्स्ट रहता है, हमारी परिस्थितियां रहती है। तो एक भाई ने बहुत अच्छा फार्मूला दिया था, वो आपको बताएंगे कि कॉन्टेक्स्ट प्लस प्रिंसिपल इक्वल टू प्रैक्टिस। तो हमारा जो भी परिस्थितियां है उसके साथ हमें प्रिंसिपल को धारण करना है और प्रैक्टिस करना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा चारों ओर के बच्चों को डबल मालिक बता रहे थे, और डबल मालिक यानी कि एक तो जो सर्व खजानों के मालिक हैं और दूसरा स्वराज्य के मालिक हैं। तो बाबा बोल रहे थे कि पुरुषार्थ क्या है, ये अपने से पूछना। तो बाबा को आशा है कि और वो आश पूर्ण करना है बच्चों को कि एक शब्द बदली करो जो बार बार नीचे ले आता है, वो शब्द है कारण। उसकी जगह पर निवारण शब्द को धारण करो, क्योंकि हम बच्चों की सेवा अभी कौन सी है। तो विश्व की आत्माओं की सबकी समस्या का कारण निवारण करते ही निर्वाण धाम में ले जाना है। तो बाबा बताते हैं कि हम सभी बच्चे जो मुक्तिदाता हैं, तो जब औरों को मुक्ति दिलाने वाले हैं तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि बाप दादा यही होमवर्क बच्चों को दे रहे हैं कि मुझे मुक्तिदाता बन औरों को मुक्ति दिलाना है, क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ रही है और बढ़नी है। तो बाबा ने कहा कि अभी समस्या को इस तरह से आप कारण को निवारण में बदली करो कि समस्या समाधान रूप में बदल जाए। मेहनत और समय समस्या मिटाने में नहीं लगे। ओम शांति। हेलो बाबा ने, ओम शांति। बाबा ने कहा आज सुनी हुई बात सुनने समय अच्छी लगती है, लेकिन फिर कोई समस्या आती है तो भूल भी जाते हैं, लेकिन अनुभव जीवन भर भूलता नहीं। बाबा ने कहा कि अनुभव दिलाओ, मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव कराओ चलते फिरते। ओम शांति। बाबा ने आज मुरली कारण शब्द पर चलाई है, तो पहले हमको इसी बात पर ही सोचना है कि कारण मतलब क्या। तो एक तरफ देखे हमें बड़े बड़े रूपों में कारण शब्द नहीं अप्लाई करना है, हर छोटे छोटे बातों पे ही कारण शब्द हम अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे योग की अवस्था क्या है, हम मुरली का चिंतन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कारण मतलब यहाँ हम बहाना ले सकते हैं, सूक्ष्म रूप में बहाना, कि कोई रीजन तो नहीं देके उससे एस्केप नहीं हो रहे हैं। पहले हमें महीन छोटे छोटे बातों में ये कारण शब्द यानी बहाना को अप्लाई करना है कि हम कहाँ कहाँ बहाना बना के हम एस्केप हो रहे हैं। क्योंकि ये भी शुरुआत में मुरली पढ़ने से पहले भाई साहब बोले कि ये लास्ट समय है, तो ये हम जो भी करेंगे यही हमको लास्ट अंतिम समय में हमारे मदद करेगी। तो हमें एकदम तीव्रता से एकाग्रता से करना है। तो हम गर्ज के लौकिक कार्य को पकड़ के ही और बाकी योग के ज्ञान के हर बात में, हम सेवा के हर बात में, धारणा के जहाँ भी हम बहाना कर रहे हैं वो बहाने हमें सूक्ष्मता से चेकिंग करके निवारण करना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, हाँ, बोलो बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि जब तक बेहद का वैराग्य नहीं होगा, वो भी सदा काल का, तो फिर तब तक मुक्तिदाता नहीं बन पाओगे।
तो जो बेहद का वैराग्य नहीं आता है, उसका मूल कारण है कि हम देह अभिमान में आते हैं। जैसे बाबा कह रहे हैं, देह अभिमान, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, नाम, मान, इच्छा, तो क्योंकि पिछले जन्मों के संस्कार हैं देह अभिमान में। तो जब देही अभिमानी की नेचुरल नेचर नहीं होती है, तो फिर बाबा कहते हैं ना कि खत्म किया है लेकिन बीज को भस्म नहीं किया है। तो पावरफुल योग से ही हम देही अभिमानी की शक्ति जब आएगी, तो वो जो अंश रह गया है पूरे वंश को खत्म करना है उसको, तभी हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति, और ये दूसरों को हमसे अनुभव हो। क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हाँ हमने बैराग किया, लेकिन जब कोई सिचुएशन होती है तो हमें भी फील होता है देहभान कि नाम हो, हमारा भी मान हो, इच्छा हो, हमें भी कोई अप्रिशिएट करे। लेकिन ये सब जब जब तक इच्छा रहेगी तो बेहद का वैराग्य नहीं आएगा, क्योंकि पुराने संस्कार हैं। तो जब तक ये बेहद का वैराग्य के ऊपर देही अभिमानी की प्रैक्टिस करें, तभी हम बेहद का वैराग धारण करके फिर मुक्तिदाता की ओर अग्रसर होंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बेहद वैराग्य वृत्ति लाना है, सत्य स्वरूप रहना है, सत्य स्वरूप में समाधान स्वरूप। जैसे पुरुषोत्तम भाई जी ने एक फॉर्मूला दिया था, कंटेक्स्ट प्लस प्रिंसिपल, है ना? तब हम कारण को निवारण में बदल सकते हैं। और किरण दीदी ने भी शेयर किया है, एक काल दृष्टि बनते हैं तो कारण होते हैं, त्रिकाल दृष्टि बनते हैं तो निवारण, हद में होते हैं तो कारण, बेहद में निवारण, मेपन होता है तो कारण, मेपन खत्म हो निवारण, देह अभिमान में कारण, देही अभिमान में निवारण। अच्छा, बहुत अच्छा शेयर किया है। ऐसे हम इस बेहद वैराग्य पर भी हम चिंतन कर सकते हैं, हम कैसे बेहद की बने। जित भाई शायद कुछ। ओम शांति। जैसे मास में एक बार हम किसी न किसी बड़े को बुलाते हैं, तो शाम के जो अव्यक्त मुरली ग्रुप है उसमें आज रेडियो मधुबन से रमेश भाई जी हैं, जो आपको मैसेज अभी भेजा है चैट विंडो में। तो आज शाम को आधा पौना घंटा आएंगे, तो आप शाम को जरूर आना अव्यक्त मुरली क्लब में। तो कहने आज जो बाबा ने कहा, तो उसके ऊपर लगता है दत्ता भाई जी ने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया भी है। लास्ट में मैं दत्ता भाई जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा जो अनुभव आपने किया है, कैसे कारण को निवारण किया है, वो भी आप 2-3 मिनट में बताना, और लास्ट में कमेंट्री देकर अभ्यास, आज का जो अभ्यास तो आपने दिया ही है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से दोहरा। का आवाज नहीं आ रही शायद। हेलो। हाँ जी, अभी आ रहे हैं। अरे ओम शांति। जैसे कि हमें इन वाणियों को प्रैक्टिकल में लाना है, और जो भी बाबा हमें समय प्रति समय अभ्यास देते हैं उसका स्वरूप बनना है। तो जैसे कि बहुत सारे कारण होते हैं जो हमें पुरुषार्थ में बाधा लाते हैं, और जैसे कि ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है वो है अमृत वेला, और खास वही से कारण शुरू हो जाते हैं कि कल रात को लेट सो गए, या बहुत थकान थी,
या बाहर गए थे, तो ये अपने आप को कारण बताते हैं और अपने स्वयं ही स्वयं को समझाते हैं और आलस्य के धनी हम बन जाते हैं। तो हम स्वयं का अनुभव सुनाते हैं। कई साल हो गए, जैसे कि 20-22 साल पुरानी बात है। तो उस समय हमारी भी अमृत वेला लगातार 3-4 दिन मिस हो गई। कुछ कारण नहीं था, न बीमारी थी, न कुछ सेवा का कुछ लोड था। तो ऐसे ही करीबन 3-4 दिन लगातार अमृत वेला मिस हो गई। मुझे अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस हुई कि ब्राह्मण जीवन, उसका ये फाउंडेशन अमृत वेला, और ये मिस होता है तो हमारे जीवन में कुछ, माने ये जीवन को अगर अपनाना है तो कुछ फायदा ही नहीं, अमृत वेला मिस होती है। तो उस समय हमने अपने आप को सजा दी, जैसे कि धूप काले के दिन थे तो टक्कल किया हमने। तो सब ब्राह्मण परिवार में हमारा कुमारों का बहुत बड़ा ग्रुप था। सब पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। कोई बोलता था कहाँ बालाजी गए क्या, कोई बोलता था किसी ने शरीर छोड़ा क्या। तो हमने बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, 4-5 दिन अमृत वेला मिस हो गई, तो अपने आप को एक सजा के रूप में ऐसा किया है। तो सारे परिवार से जैसे कि एक शक्ति मिलती है कहो, शुभ भावना कहो। और सुंदरी बहन जी ने भी पूछा कि क्या हुआ, तो हमने कुछ बताया नहीं, लेकिन बहन जी ने कहा कि चलो धूप काले के दिन है, अच्छा है। तो बड़ों को कैसे बताए ना, अपनी अपनी बात होती है पुरुषार्थ की। तो उस समय जैसे कि उस समय से आज दिन तक एक बाबा की भी बहुत ब्लेसिंग मिली। अपने आप 3 बजे हम उठते हैं और स्नान आदि करके फ्रेश होकर अमृत वेला करते हैं। तो एक बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट सारे दिन के लिए, क्योंकि अमृत वेला भी ऐसे ही करते तो फिर वो सामान्य हो जाता है। तो एक शक्तिशाली अमृत वेला करनी है तो जैसे कि बेड का त्याग करना पड़ता है। स्नान आदि करके फ्रेश होकर हम अगर बैठते हैं तो सारा दिन जैसे कि हम न चाहते हुए भी औरों की सेवा हो जाती है। औरों को हमारे से वो अमृत वेला की जो वाइब्रेशंस है सारे दिन में चलती है, और स्वयं के साथ साथ औरों को भी मन अपने आप उमंग उत्साह आता है। तो ये भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है, और ये फाउंडेशन का कारण है। उसको हम अगर अच्छी तरह से निवारण करते हैं तो ब्राह्मण जीवन सक्सेसफुल जीवन बनने में कोई बाधा नहीं आती। तो आप भी थोड़ा अपने अपने कारण को ढूंढे, और निवारण करने में बाबा तो शक्ति देता ही है। एक कदम आपका 1000 गुना मदद बाबा की मिलती है। तो चलिए 1 मिनट के लिए हम शांत बैठकर थोड़ा योग करते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा पूजनीय हूँ। मास्टर मुक्तिदाता हूँ। मेरा संपूर्ण देवत्व का रूप और इस देवत्व के रूप के आगे ढेर सारी भक्तों की लाइन खड़ी है। साथ साथ विश्व भर की मेरे भाई और बहनें मुक्ति के लिए पुकार रहे हैं। हे मुक्तिदाता, हमें मुक्ति दो, शांति दो, शक्ति दो, खुशी दो।
दोनों कानों से ये पुकार मैं सुन रहा हूं। परम पिता परमात्मा से अथाह शांति की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है और सारे संसार में अशांत आत्माओं तक बिखेर रही है। सबको बेहद के रूप में शांति मिल रही है। शक्तियों का अखंड स्रोत सर्वशक्तिमान परमात्मा से निकली हुई और अथाह शक्तियां मुझ आत्मा पर आ रही हैं और वही शक्तियां संसार की निर्बल आत्माओं तक, शक्तिहीन आत्माओं तक पहुंच रही है और सारी निर्बल आत्माएं दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रही है। साथ साथ खुशियों के सागर परमात्मा से निकली हुई और अगाध खुशियां समाई हुई किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं और विश्व की नाराज आत्माओं तक ये किरणें उन सभी आत्माओं को खुशी का अनुभव कर रही है। ये मेरे आत्मिक भाई और बहनों, आओ हम सभी आत्माओं के पिता से ये शांति, शक्ति और खुशी का वर्षा ले लो। आप भी आओ तो संसार के विकारों से आप भी मुक्त हो जाओगे और जीवन मुक्ति के आप भी अधिकारी बन जाएंगे। सारे संसार का कल्याण हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति जी, थैंक यू सो मच। आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Good everyone. day, all. Om Have a good Shanti. day. Om Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Thank you. Thank you, Didi. Om Shanti.